दुनिया की सुपर पावर, सबसे सुरक्षित देश अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए बहुत ही असुरक्षित देश बन गया है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्रों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई घटनाओं में भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। 2024 में ही अब तक 6 भारतीय छात्रों पर हमले हुए हैं। इन 6 भारतीय छात्रों में से 5 छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका जैसा देश भारतीय छात्रों के लिए सेफ नहीं है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 फरवरी को शिकागो में एक भारतीय छात्र पर 3 हमलावरों ने रात में उस वक्त हमला किया जिस वक्त को खाना लेकर अपने घर जा रहे थे। इस हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस सीसीटीवी वीडियो में इस हमले की कहानी साफ नजर आ रही है। यह वही वीडियो है जिसमें भारतीय छात्र सैयद मजाहिर अली खाने पीने का सामान लेकर घर जाते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे 3 युवक हैं जो एक कार के पीछे अपने शिकार की तलाश में थे। इन सभी ने नकाब पहने हुए हैं और हुडी जैकेट पहनी हुई है। जैसे ही ये तीनों मजाहिर की तरफ बढ़े तो मजाहिर उनका इरादा भांपते हुए घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बदमाशों की गिरफ्त में आ गए। इन बदमाशों ने मजाहिर के साथ खूब मारपीट की, उनके सिर पर घातक वार किए, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह लूटपाट के मकसद से किया गया हमला था। मजाहिर से उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। जिस जगह पर इन बदमाशों ने मजाहिर को अपना शिकार चुना था, वहां पर एक काले रंग की सेडान कार भी खड़ी थी। ये कार स्टार्ट करके रखी गई थी। दरअसल इसी कार में तीनों बदमाश आए थे और इस कार की हेडलाइट्स भी जली हुई थी ताकि भागने की नौबत आने पर इससे भागा जा सके। सैयद मजाहिर अली हैदराबाद के रहने वाले हैं। वो शिकागो की इंडियाना वेस्लेयन यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। मजाहिर पर हुआ यह हमला अमेरिका में भारतीय छात्रों पर होने वाला पहला हमला नहीं है। इसीलिए इन मामलों की गंभीरता समझते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। इस हमले के बाद मजाहिर के परिवार वाले काफी परेशान हो गए। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से मजाहिर को मेडिकल हेल्प पहुंचवाने की अपील की थी। मजाहिर की पत्नी रुकिया फातिमा ने विदेश मंत्रालय से शिकागो जाने की अपील की है। हमने मजाहिर की पत्नी से इस विषय में बात की। फरवरी 4 तारीख को वहां पर आपके शौहर के साथ क्या हुआ था? जी सर, 4 फरवरी को ये अपने घर डिनर लेकर वापस जा रहे थे। रात के 1 बज रहे थे, एक या 1:30 बज रहे थे सर। तो एक कार में 3 लोग उतरे सर और इन पर अटैक करने की कोशिश करे तो ये भागे, बट स्टिल ये लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला करे सर और गन से भी इनको बहुत बुरा हिट करे। इनके नीज इंजर्ड है, बैक रिब्स पे सब जगह इनको बहुत बुरा इंजर्ड कर दिए। मुझे ये इंसिडेंट कुछ वहाँ के 1 बजे हुआ और मुझे यहाँ पर 4 बजे पता चला। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी और बोले कि मेरे हस्बैंड पर अटैक हुआ। उसके बाद 6 PM के करीब मुझे व्हाट्सएप वीडियो आया जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे थे, बहुत ज्यादा इनको मार लगी थी। आपको आपके शौहर ने बताया कि किस वजह से उन पर अटैक हुआ? ये हेट क्राइम था या उनकी कोई जो है कुछ लड़ाई थी वहाँ के लोकल लोगों से? क्या पुलिस ने वहाँ की तफ्तीश की, कुछ पता है आपको? जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, बट ये नथिंग पर्सनल सर। वहाँ पर ये रॉबरीज जो चलते रहती हैं वो इसी का पार्ट है सर। वो जो अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं सर, वो लोग की तरफ से अटैक हुआ गया उनके ऊपर। तो अभी क्या हालत है? 4 तारीख को हुआ है, आज 7 तारीख है, तो अभी उनकी हालत, ताज़ा हालत क्या है? सर अभी वो हॉस्पिटल गए, बट वहाँ पर से जिस स्कैन लेकर उनको वापस भिजा दिया गया। प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं है सर और उनके लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं है सर। मेरी कोई रिलेटिव्स भी नहीं है वहाँ पे, तो उनको मतलब उनका टेक केयर करने के लिए भी कोई भी नहीं है सर वहाँ पे। ना उनको प्रॉपर मेडिकेशंस दिया गया। बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। हार्डली मतलब ही कैन वॉक, ही कैन टॉक। मेरी बात भी होकर उनसे 1-2 दिन हो गए सर, प्रॉपरली उनसे बात भी नहीं कर पा रहे सर। मैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रही हूँ सर कि मेरा एक इमरजेंसी वीज़ा लगाए सर, सो दैट मैं मेरे हस्बैंड कन जाऊँ। उनको हमारी बहुत ज़रूरत है सर। मेंटली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है वो और टेक केयर करने वाले भी नहीं है सर। सैयद मजाहिर अली पर हुआ हमला कोई पहली घटना नहीं।
मज़ाहिर अली किस्मत वाले थे, नहीं तो इस साल अमेरिका में कई भारतीय छात्रों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने के अंदर ही अमेरिका के अलग अलग शहरों में भारतीय छात्रों पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसी महीने 1 फरवरी को अमेरिका के ओहायो में भारतीय छात्र श्रेयस रेड्डी का शव मिला था। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। रेड्डी की मौत हत्या है या कुछ और, इसको लेकर कुछ नहीं बताया गया है। श्रेयस रेड्डी द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के द लिन्नर स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई करते थे। इससे कुछ दिन पहले नील आचार्य नाम के भारतीय छात्र की मौत की खबर भी आई थी। इनकी मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। इन मामले में पुलिस कुछ खास नहीं बता पाई। नील आचार्य पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 28 जनवरी को वो अचानक लापता हो गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस को उनका शव बरामद हुआ था। इसी तरह से MBA छात्र विवेक सैनी पर जॉर्जिया में नशे में धुत व्यक्ति ने हथौड़े से हमला किया था। हालांकि हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अकुल भी धवन भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ाई करते थे। अकुल 20 जनवरी को लापता हो गए और इसके 10 घंटे बाद अकुल का शव उनके कैंपस से कुछ ही दूरी पर मिला था। इन सभी छात्रों की मौत को लेकर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अमेरिका जैसे देश की पुलिस से यह उम्मीद नहीं है कि वो भारतीय छात्रों की संदिग्ध हालात में हुई मौतों पर चुप्पी साध ले या जांच पूरी ना कर पाए। क्या अमेरिका अपने किसी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर शांत बैठता? अभी हाल फिलहाल में भारत के 15 लाख छात्र दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ाई करने गए हुए हैं। इसी महीने लोकसभा में दिए गए एक जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि वर्ष 2018 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक करीब 403 भारतीय छात्रों की अलग अलग देशों में मौत हुई है। भारतीय छात्रों की मौतों के कई कारण भी बताए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण, बीमारियां और हमले शामिल हैं। भारतीय छात्रों की सबसे ज्यादा मौतें कनाडा में हुई हैं। विदेशों में मारे गए 403 भारतीय छात्रों में से 91 की मौत कनाडा में हुई है। यही नहीं, इसमें से 48 छात्रों की मौत ब्रिटेन में और 36 छात्रों की मौत अमेरिका में हुई है। अमेरिका एक ऐसा देश है जो उच्च स्तरीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों के लिए मशहूर है। उच्च शिक्षा हासिल करने के मामले में अमेरिका अंतरराष्ट्रीय छात्रों की पहली पसंद है। बावजूद इसके अमेरिका में विदेशी छात्रों की सुरक्षा एक गंभीर विषय है, जिस पर बाइडेन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जहां तक अमेरिका जाने वाले विदेशी छात्रों की बात है, तो वर्ष 2022-2023 में 10,57,188 अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों को चुना था। इनमें से 2,68,923 भारतीय छात्र थे। अमेरिका में उच्च शिक्षा पाने के लिए चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के मामले में भारतीय छात्रों की पसंदीदा लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसीलिए ये भारतीयों की पसंद बनता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जर्मनी, फ्रांस, रूस और सिंगापुर भी भारतीय छात्रों की पसंद बन रहा है। ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत से बाहर जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2025 तक ये खर्च 50% तक बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। यानी उच्च शिक्षा के मामले में विदेश जाकर पढ़ना भारतीय छात्रों को पसंद है। अब मां बाप भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका, कनाडा या यूके जैसे देशों से जब भारतीय छात्रों की हत्या या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आती है, तो डर लाजमी हो जाता है।